बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में दांतों की जो अहमियत है वो बहुत ही बड़ी है। इनकी मदद से ना सिर्फ हम भोजन कर पाते हैं बल्कि खाने को चबाकर उसे आसानी से पचने योग्य भी बनाते हैं। हमारा स्पष्टता के साथ बोल पाना भी दांतों की वजह से ही संभव हो पाता है। इसके अलावा ये हमारे चेहरे को सुडौल बनाने में भी मददगार होते हैं। लेकिन कई बार दांतों में समस्याएं भी आ जाती हैं तो खाना पीना भी दूभर हो जाता है। इनमें से बहुत सी परेशानियां जटिल होती हैं और कुछ सामान्य भी होती हैं। आज के स्वस्थ किसान में हम सामान्य परेशानियों पर बात करने वाले हैं। विषय क्या रहने वाला है, आइए आपको बता दें, दांतों की आम समस्याएं। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय यही है, दांतों की आम समस्याएं। और इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं आप, तो निसंकोच आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-113-060 और 1800-113-061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और आपको बता दें कि आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। आइए परिचय करवा दें। आप हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीना जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि विभागाध्यक्ष हैं प्रोस्थोडोंटिक्स प्रभाग एम्स दिल्ली में। और इसी के साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी भी उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये बाल दंत चिकित्सा मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको जानकारी दें, हमारे साथ डॉक्टर वरुण सूर्या जी भी उपस्थित हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च एम्स में। आप तीनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो कार्यक्रम में आज हम बातचीत की शुरुआत करें, आपको जानकारियां देना शुरू करें, उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। कैविटी हमारे दांतों की बहुत जानी पहचानी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि लगभग हर वयस्क आदमी में कम से कम एक कैविटी जरूर होती है। आमतौर पर इसका पता तब चलता है जब उसमें दर्द हो। इसीलिए दांतों की नियमित जांच कराते रहें ताकि कैविटी की समस्या को शुरुआत में ही दूर किया जा सके। दांतों में सड़न भी एक आम समस्या है जो लंबे समय तक खाना फंसने की वजह से होती है। इसके लिए दांतों को लगातार साफ करते रहना होगा, क्योंकि दांतों में जमा गंदगी संक्रमण का भी कारण बन सकती है। इससे मसूड़े कमजोर होने लगते हैं और ब्रश में खून आने लगता है। यहाँ ये बात भी याद रखने वाली है कि खून से डरकर कभी भी ब्रश बंद ना करें, बल्कि हल्के हाथों से लगातार ब्रश करना जारी रखें। बहुत से लोग दांतों के पीलेपन से परेशान रहते हैं। ऐसे लोग चाय, कॉफी और तंबाकू के सेवन को कम करें। इनके सेवन से मुंह का कैंसर तक हो सकता है। दांतों की बीमारियां आनुवंशिक भी हैं, इसीलिए आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति पहले से ही दांतों की समस्या से जूझ रहा है तो फिर आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जंक फूड, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और चिपकने वाली चीजें अक्सर दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। दांतों की सेंसिटिविटी भी सबसे आम समस्याओं में से एक है। अगर आपको ठंडा या गर्म खाने में तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए आपके दांत सेंसिटिविटी के शिकार हो गए हैं। इससे बचने के लिए ठंडी या गर्म चीजें खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। कभी कभी दांतों की जड़ों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। यह कैविटी की वजह से या फिर दांतों में टूटन के कारण हो सकता है।
तो देखिए अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट आई, इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दें कि आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है और अपने सवाल हमसे साझा करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर वीना जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हमारा आज का विषय ही है दांतों की आम समस्याएं। अक्सर लोग दांतों को थोड़ा सा नजरअंदाज सा कर देते हैं कि थोड़ा सा दर्द है, घरेलू उपचार कर लिए। ऐसे में कौन कौन सी आम समस्याएं हैं जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं? क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? कई बार सबसे जो जरूरी है, एक तो दांतों में सफाई रखने की जरूरत है जी। रात में और सोते समय ब्रश जरूर करें। जो ज़्यादातर घरों में सोते हुए समय दांतों में ब्रश करने को भूल जाते हैं जी। तो उसका ध्यान रखना है। एक दूसरा जो गंभीर रूप लेने की बात है, वो थोड़ा सा भी दांत में अगर थोड़ा सा सफ़ेद धब्बा या काला धब्बा किसी दांत में दिखता है तो तुरंत हमें जो है डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाके दांत को दिखाना चाहिए। जितना जल्दी हम उसका समाधान करते हैं, हमें गंभीर रूप लेने से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए साफ सफाई यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग ये तो करते हैं कि सुबह उठते ही अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन सोने से पहले अक्सर ये काम रह जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बता दें बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हमारी विशेषज्ञ ने यहाँ पर कहा कि धब्बा अगर किसी तरह का नज़र आ रहा है तो ऐसे में आपको बिल्कुल यहाँ पर सतर्क हो जाना है। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, क्या कहेंगे? बच्चों में भी आजकल बहुत समस्याएं आ रही हैं। बाहर का खाना, चॉकलेट, कैंडी बहुत सारी परेशानियों का सबब बन रही हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल के बच्चों को फास्ट फूड और जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और पेरेंट्स को भी अवेयर नहीं है कि क्या बच्चों को खिलाएं जिससे कि दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें। जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उनको फास्ट फूड खिलाएं, तो चॉकलेट खिलाएं या कुछ भी करें तो उसको अच्छी तरह जो है ब्रशिंग कर लें जिससे कि उसके दांतों पे बुरा प्रभाव ना पड़ सके, पहली बात। दूसरी बात, तो बच्चों के पेरेंट्स को इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चों के ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, बच्चों के खान पीन में ऐसी कौन सी विटामिन या कैल्शियम यूज करें जिससे कि दांतों और मसूड़ों की समस्याएं कम से कम हो और दांत भी स्वस्थ हों। बिल्कुल। तो चॉकलेट, कैंडी खिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक सीमित मात्रा में खिलाई जाए और उसके बाद थोड़ी सी सावधानियां बरत ली जाएं तो आपके बच्चों को या फिर उनके दांतों को जो भी समस्याएं हो सकती हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। ऐसे में अभिभावकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। अब डॉक्टर वरुण का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर वरुण, आपके पास आना चाहूँगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दांत में कीड़ा लगने की, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सारी जो बीमारियों की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले डेंटल कैरीज या दांतों में सड़न से होती है। जी। अब दांतों में सड़न होता क्या है? हमारे जो टूथ की जो सबसे ऊपर की लेयर उसको हम इनेमल बोलते हैं। तो जब भी हम कुछ खाते हैं उसको साफ नहीं करते तो वहाँ बैक्टीरिया आएगा और बैक्टीरिया क्या करता है, फिर वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करता है। उस एसिड से क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसको हम इनेमल बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जी। और उससे डेंटल कैरीज की शुरुआत होती है। तो पहले वो इनेमल को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उसके नीचे की लेयर डेंटिन को डिस्ट्रॉय करेगा। ये तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जो आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन जाता है नीचे हड्डी में तो उससे सिस्ट फॉर्मेशन हो सकता है जिससे स्वेलिंग आ सकती है। हम काफ़ी सारे बच्चों में भी देखते हैं, एडल्ट्स में देखते हैं कि वो हमारे पास इतना बड़ा स्वेलिंग लेके आते हैं। तो वो डेंटल कैरीज से शुरुआत होता है। जी। आगे जाकर वो बोन में इन्फेक्शन भी कर सकता है जिसको हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो बोन के अंदर चला जाता है और बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो डेंटल कैरीज है उसको हल्के में ना लें, क्योंकि इससे आगे जाके बहुत सीरियस इन्फेक्शन, इवन अगर आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो वो इन्फेक्शन ब्रेन तक भी जा सकता है। वो रेयर केस में जाता है, लेकिन डेंटल कैरीज को नेग्लेक्ट ना करें और जैसे ही शुरुआत हो उसका जल्दी से इलाज करें। संभावनाएं हो सकती हैं कि एक बड़ी बीमारी बन सकता है, गंभीर रूप ले सकती है ये समस्या। तो ऐसे में अगर शुरुआत में ही थोड़ी बहुत लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर डेंटिस्ट का या फिर दंत चिकित्सक का रुख ज़रूर करें। क्या लक्षण है, किस तरह से आपको पहचान करनी है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन नदीम जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल पहले जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार नदीम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं सर। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं जानना चाहता हूँ। मैं
जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पूछना चाह रहा हूँ मैम, मैं डॉक्टर साहब से, दांत में कीड़ा लग गया है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है 1 हफ्ते से। दांतों में कीड़ा लग गया है और दर्द हो रहा है, किसी डॉक्टर को दिखाया है अभी तक आपने? हाँ दिखाया था, दवा खाई, उससे रुकी नहीं रहा। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर वीना, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? दांत के दर्द में नदीम जी, अगर आपके दांत में दर्द है तो दवाई से पूरी तरह दांत कभी सही नहीं होता है, उससे थोड़ा आराम आ जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अब आपको दवाई से बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कीड़ा दांत में गहरा होता जा रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास जाइए, वो उसका एक्सरे करेंगे, देखेंगे, उपचार करेंगे, दांत बचाने लायक होगा तो बचाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ दवाओं पर ही नहीं, हमें और भी ज्यादा जांचें यहाँ पर करवानी होती हैं। डॉक्टर वरुण, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। देख, तो सबसे पहली बात, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है और दर्द रात में भी हो रहा है तो मतलब इन्फेक्शन काफ़ी अंदर जा चुका है। जी, जैसा डॉक्टर वीना ने भी यहाँ पर तो कहा। उसमें जो इलाज होता है उसको हम बोलते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट। उसके अंदर जो इन्फेक्टेड पल्प होता है उसको निकाला जाता है और फिर वहाँ पे फिलिंग की जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, देखिए दांत का जो दर्द है वो कभी भी दवाई से ठीक नहीं होगा। जैसे मैम ने बताया, दांत एक यूनिक हमारे बॉडी में टिश्यू है जिसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाके ही उसका इलाज संभव है। तो अगर आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपका एक्सरे लेंगे, देखेंगे कितना डैमेज है। हो सकता है खाली फिलिंग करानी हो, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका है तो रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो इन्फेक्शन बोन के अंदर भी जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर दवाई तो आपने ले ली है, लेकिन एक बार फिर से आप दंत चिकित्सक का रुख ज़रूर कर लें और पूरी जांच वो कर लेंगे। उसके पश्चात ही क्या संभव इलाज हो सकता है उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ जो या फिर आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो कभी कभार शुरू में टेढ़े मेढ़े बहुत आते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो 7 साल से 11 साल के बच्चों को लेके कि डॉक्टर साहब इसके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। 7 से 11 साल का कोई बच्चा अगर टेढ़े मेढ़े दांत होता है तो उसके लिए पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक सेल्फ करेक्टिंग एज होती है जिसमें दूध के दांत निकलते हैं और परमानेंट दांत आते हैं। ये एक प्रोसेस है। अगर 12 साल के बाद ये टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं मुंह में, तब उसको जो है ध्यान दें और डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें 7 to 9 ईयर्स में या 11 ईयर्स में सेल्फ करेक्टिंग एज होती है, नेचर अपने आप ही बैलेंस कर देता है। ठीक है। और 12 साल के बाद जब परमानेंट सारे दांत आ जाते हैं और टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या तब होती है, तब अपने किसी निकटतम क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं और उसका प्रॉपर जो है इलाज कराएं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि 7 से 11 साल तक की उम्र में अगर बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो इतनी ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, ये अपने आप थोड़ा सही रूप ले लेंगे। लेकिन अगर उसके बाद होती है तो आपको यहाँ पर सतर्कता ज़रूर बरतनी है और डेंटिस्ट का रुख यहाँ पर ज़रूर करना है। बिल्कुल। जब हम टेढ़े मेढ़े दांत की बात कर रहे हैं तो ये समस्या जो है किसी दुर्घटना के चलते भी हो जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर वीना क्या कहेंगे? ऐसा कोई केस आपके पास आता है तो क्या किया जा सकता है? अगर ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से आपका दांत थोड़ा सा ऊपर हो गया अपनी जगह से या थोड़ा अंदर चला गया या अंदर दब गया, अगर चोट लगने के बाद हम 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो उस दांत को उसी समय उसकी सही पोजीशन पे डॉक्टर डेंटिस्ट उसको पोजीशन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लंबे समय के बाद जाते हैं तो फिर हमें वेट करना पड़ता है 15 दिन या ट्रॉमा का देखने के बाद लिए कि आपको कितनी गंभीर चोट लगी है, उसके हिसाब से फिर जब आपका वो हील कर जाएगा, जब दर्द खत्म हो जाएगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद टूथ को उसकी पोजीशन पे फिर वायर वगैरह लगा के जो ऑर्थो ट्रीटमेंट आपने सुना है उसके द्वारा उसकी सही पोजीशन में लाना पड़ता है। लेकिन बेटर ये आप जल्दी पहुंचे तो उसी समय उसे सही अलाइन किया जा सकता है। फिर बाद में रूट कैनाल या क्राउन वगैरह की जरूरत होती है तो वो करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, लगातार हमारे विशेषज्ञ यही संदेश दे रहे हैं कि आप सही समय पर सही कदम ज़रूर उठाइए, तभी आपका अच्छे से इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। उत्कर्ष जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल इसे ऐड आते हैं कि
टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उससे कोई फर्क पड़ता है, कुछ इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, अक्सर विज्ञापनों में ये देखा जाता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो इससे क्या किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है या नहीं? डॉक्टर वरुण, क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक काफ़ी सारे मार्केटिंग आई थिंक गिमिक्स होते हैं, कोई टूथपेस्ट में नमक ऐड कर देता है, कोई कुछ ऐड कर देता है। जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि अगर आप दांतों को 2 बार ब्रश से साफ करते हैं, चाहे कोई भी टूथपेस्ट ले लें आप, डजेंट मैटर, कोई भी आप ले सकते हैं मार्केट में, 2 बार साफ करना, खाने के बाद साफ करना, कुछ भी खाएं तो आप पानी से अपने दांतों को साफ करें, रात में सोने से पहले ब्रश करें, कोई भी टूथपेस्ट लें, सब सेम ही तरह से काम करते हैं, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, सफाई करना। जैसे हम कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए कोई भी साबुन इस्तेमाल कर ले, चाहे कोई भी साबुन हो, बॉडी साफ हो ही जानी है। ऐसे ही अगर हम दांतों के लिए भी कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, लेकिन उसको रोज करें, डिसिप्लिन के साथ 2 बार करें, तो आई थिंक उससे बेनिफिट मिलेगा। मैं कुछ ऐड करना, बिल्कुल जरूर कहें। इसमें यह है, जब आप टूथपेस्ट जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखें, टूथपेस्ट काफी चिकना होना चाहिए। जो दरदरे वाले आते हैं ना, थोड़े टूथपेस्ट आप फिंगर पे मलें तो लगे कि खुरदरा है, या पाउडर वाला है, उसको आप अवॉइड करें, उससे दांतों की इनामल घिस जाती है। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास बाद में आते हैं, दांत पूरी तरह घिस गए हैं, हम तो टूथपेस्ट कर रहे थे, टूथ पाउडर कर रहे थे, तो उस तरह के टूथपेस्ट ना करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट सा जो टूथपेस्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर दरदरा होगा तो वो दांतों पे घिसेगा और जो इनामल है, जो परत है, उसमें भी इसका असर ज़रूर होगा। तो ऐसे में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, टूथपेस्ट को ऐसा कोई भी हो, मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और सफाई का आपको ज़रूर यहाँ पर ध्यान देना है। कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, आइए जान ले उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से उपाय, जो मुंह में दुर्गंध आती है, तो ये दांतों के लिए सोचते हैं कि कोई अन्य बीमारियां उसका असर पड़ता है, जिससे कि हम दांतों को सोच समझ कर कैसे दांतों की सफाई करें। तो जो लोग ये तम्बाकू खाते हैं या खैनी खाते हैं या गुटखा खाते हैं, इनका दांतों पे कितना असर पड़ता है कि दांत में, पेट में, हाथ में, तो खाने का कोई मजा नहीं। बिल्कुल, तो देखिए जो इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, और साथ ही इनका एक ये भी सवाल था कि दुर्गंध की समस्या रहती है मुंह से, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये भी एक समस्या है। डॉक्टर वरुण, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? फिर मैं दोनों ही बाकी विशेषज्ञों से भी राय लूंगी इस संदर्भ में। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला कि जो तंबाकू खाने से दांतों पे क्या असर पड़ेगा, उससे हमारे जो मुंह के अंदर जीभ या गाल पे क्या फर्क पड़ेगा, और जो तीसरा पार्ट बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो भी आप खा रहे हैं, गुटखा है, पान मसाला है, तंबाकू है, वो काफ़ी खुदरा होता है, तो उससे जो दांत होते हैं वो हमारे घिस जाते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा जो रेगुलर टबैको च्यू करते हैं, उनके जो दांत होते हैं घिस जाते हैं। अब टबैको के जो भी आप लोगे उसके पैकेट पे लिखा होता है कि उससे कैंसर होता है, तो जो सबसे जो घातक परिणाम इसका होगा तंबाकू का, वो होगा मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर तंबाकू से ही होता है, और तंबाकू के पैकेट पे लिखा भी होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में कंजम्पशन है टबैको का। तो अगर आपको मुंह के कैंसर से बचना है तो तंबाकू, पान मसाला जिसमें सुपारी भी होती है, उससे दूर रहना चाहिए। तो एक तो प्रभाव दांत पे होगा और दूसरा प्रभाव हमारा जीभ पे, गाल के ऊपर होगा, जिससे कैंसर आगे जाके हो सकता है। बिल्कुल, तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरह से पहचान करें हमारे जो दर्शक हैं? मुंह का जो भी कैंसर होता है उससे पहले एक प्री कैंसरस लीजन होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि हर केस में नहीं होगा, लेकिन संभावना होती है। तो अगर आपके मुंह में कोई सफ़ेद धब्बा, चाहे जीभ पे, गाल पे, इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर जो भी खैनी या तंबाकू खाते हैं उसको वो यहाँ पे रखते हैं, ताकि वो धीरे धीरे मुँह में डिजॉल्व होता रहे और जो भी यूज़ करते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो अगर वहाँ पर कोई छाला आ गया है या कोई सफ़ेद धब्बा है या कोई लाल धब्बा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ चेंजेस आना, कुछ लक्षण आने की शुरुआत हो गई है जी। तो अगर आप तंबाकू खाते हैं तो अपने घर में शीशे के सामने आप अपने मुंह को एग्जामिन कर सकते हैं, और आपको दिखता है कि कोई सफ़ेद धब्बा है, कोई लाल धब्बा है, कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको जाके आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके दिखाएं जी। वो उसकी जाँच करेंगे। अगर जाँच में पाया जाता है कि उसमें कुछ कैंसरस चेंजेस हो गए हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। फिर उसको आप ऐसे ना छोड़ें। अगर आपने सफ़ेद धब्बे का इलाज नहीं कराया, अल्सर का, जो छाले का इलाज नहीं कराया, तो वो आगे जाकर कैंसर में कन्वर्ट
हो सकता है। इसका रूप ले सकता है, जिसके लिए परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। दुर्गंध की समस्या यहाँ पर इन्होंने पूछी है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र क्या कहेंगे, मुंह में दुर्गंध किस वजह से आती है ये समस्या और क्या किया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें खान पान पे आपके निर्भर करता जी। है। मुंह का दुर्गंध, दांतों में प्रॉपर ब्रशिंग ना कर पाना, उसकी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक से ब्रश ना कर पाना, जिससे कि फूड पार्टिकल्स जो है दांतों में चिपके रह जाते हैं। शाम को सोते वक्त ब्रश ना करना, खाने के बाद जो है अच्छी तरह कुल्ला ना करना, ये सब मुख्यतः जो कारण होते हैं मुंह से दुर्गंध आने के। तो मेरा ये मानना है कि अगर सुबह और शाम दोनों तरफ जो आपका दंत चिकित्सक है वो आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाएगा, बताएगा, उस हिसाब से कीजिए और रोज 2 मिनट एटलीस्ट 2 मिनट जो है सुबह और शाम ब्रश कीजिए, तो काफ़ी समस्याएं दुर्गंध की भी ख़त्म हो सकती हैं। तो और खान पीन पे भी पूरा ध्यान देना है। इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि दांत हेल्दी कैसे हों, तो खाते पीते वक्त हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स हुए, हरी सब्जियां हुई, विटामिन सी हुए, जहाँ जो जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन मिलता है, वो सब जो है मुख में, दांतों में और मसूड़ों में काफ़ी जो है हेल्दी होते हैं। तो उसका सेवन करें तो काफ़ी हद तक आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। और अपने दांतों को हाइजीन मेंटेन करें तो आपके मुंह से दुर्गंध भी आना कम रहेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए नयनस्वरूप मिश्रा जी, आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिए हैं और साथ ही साथ हमारे बाकी दर्शकों को भी यहाँ पर जागरूक किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा और अपने दांतों को स्वस्थ बनाने की ओर अपने कदम जरूर बढ़ाए जाएंगे। हम भी आगे बढ़ेंगे और जागरूक आपको करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं दांतों की आम समस्याओं के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और आगे चलकर फिर हम पछताते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। तो ऐसे में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। कोई सवाल है आपके मन में, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई भी जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, या फिर ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं, सवाल का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वीना का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर वीना, अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो आज भी लोग टूथपेस्ट या टूथब्रश का रुख नहीं करते हैं, वो दातुन को अपनाए हुए हैं। दातुन हमारे दांतों के लिए कितना फायदेमंद है, इस पर क्या कहेंगे आप? दातुन ऐसे दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जनरली लोग नीम की दातुन करते हैं, नीम में ऐसे तत्व होते हैं दांत और मसूड़े दोनों के लिए ही अच्छे हैं। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहूँगी, दातुन भी करिए और ब्रश भी करिए जी, क्योंकि दातुन ना दांत जहाँ पे 2 दांत एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ बीच में दांत के एरिया को साफ नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आपको ब्रश और पेस्ट करना है। पाउडर वाला मंजन जो है उसको आप थोड़ा अवॉइड करिए। गाँव में जनरली कई बार पेशेंट आते हैं, हम नमक करते हैं, तेल करते हैं, तो इस तरह के खुदरे पदार्थ ना करें। ब्रश पेस्ट जरूर करें और दातुन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दातुन नहीं करना है। दातुन के कोई साइड इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप ब्रश भी करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बीच की सफाई भी अच्छे से हो पाएगी। इस वक्त दिल्ली से धर्मेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 धर्मेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हेलो
लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, आप दोबारा से प्रयत्न कीजिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर ज्ञानेंद्र के पास मैं आना चाहूंगी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, अक्सर बच्चों को ब्रश करना सिखाने में परेशानी होती है पेरेंट्स को। वो ये बताना चाहते हैं कि सही टेक्निक क्या है, कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि उनका बच्चा जो है प्रॉपर ब्रश नहीं करता है, ठीक है, केयर नहीं करता है। कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं, वो अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं और बॉटल फीडिंग भी कराते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि बच्चों के दांतों के लिए ब्रश कौन सा होना चाहिए। उनके बच्चों के बेबी टूथब्रश आते हैं, उनके ब्रिसल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो हर ब्रांड के होते हैं, कमर्शियली अवेलेबल हैं, उसको आप खरीदिए। और अपने एटलीस्ट जब 12 महीने का बच्चा हो जाए तो कम से कम एक बार एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास उसको ले जाइए, बच्चे का ओवरऑल दांतों का चेकअप कराइए और उनसे सीखिए कि इस बच्चे के दांतों को हम ब्रश कैसे कराएं और उसको कैसे सिखाएं। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाइए, आप विजिलेंट रहिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने बच्चों को कि बच्चा जो है उस बताए हुए मेथड से ब्रश कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है, एक ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहा है, एक हैबिट बना रहा है, जो बहुत ज़रूरी है। ये पेरेंट्स के साथ साथ जो है पेरेंट्स ही इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों के ओरल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के में हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स की बहुत अहम भूमिका है और ये जो सलाह हमारे विशेषज्ञ ने दी है इसको आप ज़रूर मानकर चलें, इस पर अमल ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पर डॉक्टर वीना जैन का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर वीना, अक्सर होता है किसी चोट लगने के कारण या फिर किसी चलते अगर दांत निकल गया है, किसी ने दांत नहीं लगवाया है उस जगह पर, तो किस तरह की समस्या हो सकती है? क्या अगर दांत उखड़ गया है तो उस पर दोबारा लगवाना ज़रूरी होता है? हाँ, दांत अगर आपका किसी भी वजह से निकल जाता है या आप निकलवा देते हैं तो उसे लगवा लीजिए, क्योंकि दांत नहीं लगवाने से आसपास के दांत टेढ़े हो जाते हैं जी। आगे का दांत है तो जनरली लोग चले ही जाते हैं, देखने में गंदा लग रहा है, लेकिन पीछे का दांत है तो भी लगवाइए। आजू बाजू के दांत टेढ़े होते हैं और ऊपर का दांत नीचे आता है, जिसकी वजह से बाकी दांत का भी आपस में जो मिलते हैं वो ठीक से नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे खाने में भी दिक्कत होने लगती है, इसलिए उसे वापस लगवाइए जरूर। बिल्कुल, तो अगर पीछे का भी दांत है तो उसे छोड़िए मत, ऐसे ही उसको लगवा जरूर लीजिए क्योंकि थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान से ब्रिजमोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है, मेरी पत्नी जिसकी उम्र 73 साल है जी, उनके दांत सही है, मसूड़े भी सही है, लेकिन खाना नहीं खा सकती, वो कचर कचर करती हैं और डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कृपया इलाज बताएं। बिल्कुल, 73 साल की उम्र है, दांतों में कोई परेशानी नहीं है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर वरुण, आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें या कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? सबसे पहले तो अगर आपने उनका एक्सरे करवाया, कोई एग्जामिन करवाया, तो अगर आप बता पाएँ कि डॉक्टर ने क्या बताया। ब्रिजमोहन जी, से एग्जामिन कराया, उन्हें एक्सरा भी किया, वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे ही रहेंगे दांत। एक तो जो हमारे उम्र के साथ जो चेंजेस होते हैं, जिसमें जो दांत होते हैं वो हमारे घिस जाते हैं और दांत के जो दांत एक भी नहीं गिरा हुआ है, दांत थोड़े सही है। हाँ, नहीं, दांत गिरते नहीं है, दांत घिस जाते हैं उम्र के साथ साथ, क्योंकि उम्र के साथ साथ चेंजेस तो आएंगे। दांत आपस में, जब हम बचपन से लेके 73 साल की उम्र तक दांत आपस में घिसते हैं, तो उसकी वजह से जो दांत होते हैं वो घिसना शुरू कर देते हैं आपस में भी और दांतों के बीच के अंदर भी, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जो पेरिडोन्शियम होता है, जो दांतों को सपोर्ट करता है टिश्यू, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम और है हमारे देश में कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनक्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, जो भी हमारे आसपास जो डेंटिस्ट होते हैं, क्वैक्स होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो जब भी हम उनके पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनको इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो हमें ठीक से बता नहीं पाते। तो अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं तो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। इसमें आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा और प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष पे आ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर वीना, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? ये बिल्कुल सही बताया डॉक्टर वरुण ने, क्योंकि ऐसे तो कुछ भी बताना बहुत ही मुश्किल है बिना देखे, क्योंकि क्लिनिकली भी देखना है, एक्सरे भी देखना है और दांतों की प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसे देखकर ही इलाज बताया जा सकता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर आप एक बारी किसी अच्छे दंत चिकित्सा कारक रुख यहाँ पर ज़रूर कर लें। इसी के साथ डॉक्टर वीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कोई दांत उखड़ जाता है तो उसमें दांत लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्प्लांट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर किसी ने नया दांत लगवाया हुआ है और उसे किसी और वजह के चलते MRI की सलाह यहाँ पर दी गई है, तो क्या कोई समस्या आती है MRI करवाने में? नहीं, ऐसा हमारे पास भी बहुत बार आते हैं पेशेंट MRI के पहले, डॉक्टर साहब हमारा नकली क्राउन लगा है, इसे निकाल दीजिए, या हमारा इम्प्लांट निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है। क्राउन में बनाने में, चाहे वो मेटल का क्राउन लगा हो या सिरेमिक का लगा हो, उनमें MRI से कोई असर नहीं होता है, उनमें आयरन नहीं होता है, वो जो एलॉय इस तरह से है। ऐसे ही इम्प्लांट पे भी MRI मशीन में कोई असर नहीं होता है, इम्प्लांट MRI मशीन में नहीं खिंचता है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो दिक्कत आती है, कभी कभी MRI शेप में जो है इम्प्लांट भी, डिजीज़ भी उसी रीजन में है, तो शेडो दे देता है, तो वो फिर डॉक्टर अपने आप बात करेगा डेंटिस्ट से। पर MRI के पहले इम्प्लांट निकलवाना है या क्राउन निकलवाना है, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, बहुत लोगों के बीच में ये भ्रांति होती है और आज आपने कार्यक्रम के माध्यम से इसे दूर किया है कि अगर MRI करवाने जा रहे हैं तो आपको इम्प्लांट या क्राउन हटवाने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप करवा सकते हैं MRI डॉक्टर की सलाह के अनुसार। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों के मसूड़े मजबूत रहें, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके खान पान पे ही ध्यान दिया जाए जी, ठीक है। ऐसे हैबिट डालें फूड की जिसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, फ्रूट्स हो, हरी सब्जियां हो, ठीक है, ये सब खाएं, इससे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। और ये शुरू से ही, बचपन से ही इसकी आदत होनी चाहिए हर इंसान की। पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि एक हेल्दी जो है फूड जो है अपने बच्चे को दे, जिससे कि उसका ओवरऑल ग्रोथ भी हो, साथ में मसूड़े और दांत ये भी स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो अच्छा खान पान यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है अगर हमें मसूड़ों को भी स्वस्थ बनाए रखना है। और डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने कुछ लोगों को कहते सुना है कि सुबह के समय ब्रश ना करें, नाश्ता करने के बाद ब्रश किया जाए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ब्रशिंग करने का कोई पर्पज़ होता है। ब्रशिंग करने का पर्पज़ ये है कि बच्चों दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें जी, ठीक है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। बहुत लोग देखा है वेस्टर्न कंट्री में, मैंने कई बार देखा भी है, सुना भी है और पढ़ा भी है कि वो लोग शाम को सोते वक्त ब्रश करते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट उठ के कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ये एक तरह की हैबिट डेवलप हो जाती है। ब्रशिंग करने का सिर्फ पर्पज़ होता है ओरल हाइजीन को और दांतों को साफ रखने का। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मेन उद्देश्य तो हम कह सकते हैं कि दांतों की सफाई ही है। आप सुबह शाम करेंगे बहुत बेहतरीन रहेगा, आपके दांतों में किसी भी तरह की कोई समस्या जो हो सकती है उसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, अब डॉक्टर वरुण का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर वरुण, दांतों की जो बात आती है तो पायरिया भी होता है, उसका भी जिक्र होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, लक्षण क्या है? इसके पायरिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो बोन है जो दांतों को सपोर्ट कर रहा है, उसमें बोन डिजॉल्व हो गया, मतलब बोन वहाँ से डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पेस हो जाता है, वहाँ पे पॉकेट बन जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया जाते हैं, सड़न होती है, दांत हिलना शुरू कर देते हैं उम्र के साथ साथ, क्योंकि जो बोन जो सपोर्ट कर रहा है आपके दांतों को वो डिस्ट्रॉय हो चुका है जी। तो दांत हिलते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद काफी पेशेंट के दांत गिर भी जाते हैं जी। तो इसका इलाज तो वही है कि आपको दांतों की जो हाइजीन है, दांतों की जो सफाई है, उसको ठीक से करें। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी, तो जैसे हमारी पूरी बॉडी की कंडीशन थोड़ी कम होती जाती है उम्र के साथ साथ। अगर आप कंपेयर करते हैं एक 70 साल के इंसान को 20 साल में, तो हेल्थ में इशू आ ही जाता है उम्र के साथ साथ। ऐसे हमारे दांतों के अंदर भी इशू तो आएंगे। दांतों की जो हड्डियां होती हैं आसपास की जो उनको सपोर्ट करती हैं वो गलने लगती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, वहाँ पे आपको दुर्गंध आएगी और दांत हिलना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको इससे बचना है, और इससे बचने का तरीका ये है कि हर आप 6 महीने में या 1 साल में दांतों का चेकअप कराएं। अगर आपको डेंटिस्ट एडवाइस करता है कि दांतों की सफाई की रिक्वायरमेंट है तो दांतों की सफाई भी कराएं। और अगर किसी को पायरिया है ऑलरेडी तो एक ब्रांच होती है डेंटिस्ट में, पेरियोडोंटिक्स, वहाँ पे आप जाके आप अपना इलाज कराएं। वहाँ पे वो बोन लगा भी देते हैं अगर दांत हिल रहे हैं, और भी ग्राफ्ट लगा देते हैं, जिससे उसका इलाज संभव है। बिल्कुल, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पायरिया ट्यूमर का रूप भी ले सकता है? नहीं, पायरिया ऐसा कुछ सच, देखिए मुंह में जो भी कैंसर होगा वो तो टोबैको से होगा,
या फिर जो अरिका नट जो सुपारी होती है उनसे होता है, जो सबसे कॉमन कैंसर होता है। बाकी तो कैंसर बॉडी के किसी पार्ट में अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली शुरू हो सकता है, लेकिन पायरिया से कैंसर होना या ट्यूमर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हाँ, पेरियोपाइकल जहाँ पे दांत की जो जड़ होती है, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चला गया है तो वहाँ पे एक सिस्ट या एक ट्यूमर बन सकता है, लेकिन वो उसी जगह पे लोकलाइज रहेगा, वो पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन जो टोबैको से जो ट्यूमर बनता है, जो कैंसर होता है, वो पूरी बॉडी के अंदर भी स्प्रेड कर सकता है। बिल्कुल, तो देखिए आपको यहाँ पर सतर्क जरूर रहना है। पायरिया से तो कैंसर की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम ही है, ना के बराबर ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर तंबाकू या फिर सुपारी का सेवन करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये घातक साबित हो सकता है। इससे आपको बचना है और अपने ओरल हाइजीन का या फिर कहें कि मुंह की साफ सफाई का, दांतों की मजबूती का जरूर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन दांतों की अगर हम बात करते हैं, जैसे लगातार तीनों हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बदलती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ यहाँ पर दांतों में समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि मसूड़ों में सूजन हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर वीना आप इसके बारे में? नहीं, बढ़ती उम्र के साथ मसूड़ों में सूजन होना कोई ज़रूरी नहीं है जी। बढ़ती उम्र के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि दांत भी कई बार घिस जाते हैं उम्र के साथ में। तो कई बार हम उनसे तब भी खाप लेते हैं और हम उनसे अच्छे से बात भी कर पा रहे हैं, सब है तो सही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा घिस गए हैं, खाने में मसूड़े में चुभ रहा है या चबाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो दांतों का ऊपर कैप भी लगाते हैं और ट्रीटमेंट भी होते हैं, जिससे कि आप दोबारा से उन दांतों से खाना खा सकते हैं। बिल्कुल, तो घिसना एक बड़ी समस्या हो जाती है बढ़ते उम्र के साथ। तो ऐसे में अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है आपको खाना खाने में या बात करने में भी, तो आप डेंटिस्ट का रुख जरूर करें। हरियाणा से राम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो RCT हो जाती है दांत की जी, उसकी फिर लाइफ कितनी रह जाती है? उसकी लाइफ कितनी रहती है RCT के बाद? अगर उसको मेंटेन करे दांत को तो कैसे रखें? बिल्कुल, डॉक्टर वीना क्या कहना चाहेंगे RCT की लाइफ? रूट कैनाल के बाद ऐसा माना जाता है कि दांत कमजोर हो जाता है, हालांकि हमेशा कमजोर नहीं होता है, क्योंकि रूट कैनाल जनरली कब करते हैं जब दांत में कीड़ा लग के दांत को अंदर तक खराब कर देता है जी। तो कीड़े ने दांत को कमजोर तो कर ही दिया है, इसलिए दांत की उम्र कहते हैं रूट कैनाल के बाद कम हो जाती है। पर इसीलिए रूट कैनाल के बाद कहते हैं दांत पे कैप लगवा लीजिए। कैप लगवाने से जो दांत का हिस्सा मुंह में खुला हुआ है, जिसे क्राउन कहते हैं, और जो जिस पे ज्यादा बोझ पड़ता है जब हम खाना खाते हैं, वो क्राउन से कवर हो जाता है, तो दांत की उम्र बढ़ जाती है। और बाकी रहा कितनी उम्र है, ऐसे कहना बहुत मुश्किल है। दांत की सफाई रखेंगे आप, देखभाल करेंगे, तो वो रूट कैनाल करा हुआ दांत भी कई बार 7, 8, 10 साल आराम से चलता है। बिल्कुल, तो इतने लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन बशर्ते आपको यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल की जरूरत है। ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कि दांतों में कौन कौन सी आम समस्याएं हो सकती हैं और किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, और अगर हो भी गई हैं तो समाधान क्या हो सकता है। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे तीनों ही डॉक्टर्स, देश के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम बच्चों के लिहाज से बात करते हैं तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इस क्षेत्र में, क्या क्या नई नई तकनीकें आई हैं जिससे बच्चों के दांतों की स्वस्थता को बरकरार रखा जा सके। देखिए, इस मॉडर्न डेज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आई है, आर्टिफिशियल बेस जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आई हुई है। पहले होता था कि बच्चों के दांतों में जब भी कीड़े लगते थे उसको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज बोलते थे और उसका हम लोग इलाज करते थे, तो प्रॉपर जो है क्राउन जो लगाते थे वो टूथ कलर नहीं होता था। आजकल टूथ कलर जो है बच्चों के लिए भी क्राउन आ चुके हैं जो उनके एस्थेटिक को, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही अच्छा जो है बूस्ट करते हैं। सेकेंडली, बच्चे जो है डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही रिलेक्टेंट होते हैं लेने के लिए, दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव। तो उसके लिए हम लोगों की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है बिहेवियर मैनेजमेंट से, जिसमें हम नाइट्रस ऑक्साइड से उसका जो है बिहेवियर मैनेजमेंट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं जो पेशेंट बहुत अनकोऑपरेटिव होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसी तरह लेज़र आई हुई है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में। लेज़र से भी हम बच्चों के बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो उनको हुए हैं। ठीक है, उनसे डेंटल कैरीज का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रूट कैनाल भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में आई है और हम लोग पेरेंट्स से भी यही बोलते हैं कि बच्चों को 12 महीने के पहले अपने दंत चिकित्सक से दिखाइए और उसको समझिए कि डेंटिशन क्या होता है, बच्चों की क्या ज़रूरत है उसके स्वस्थ दांतों के लिए, स्वस्थ मसूड़ों के लिए। अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको कैसे डील किया जाए, उसके लिए सब बहुत ज़रूरी है एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट होना। ठीक है, जैसा डॉक्टर वरुण ने अभी बताया कि बहुत सारे क्वैक बैठे हैं, तो हर तरह बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप बात कीजिए। ये उनको सारी नॉलेज होती है कि एक बच्चे के दांत कैसे स्वस्थ हों और कैसे उनके मसूड़े स्वस्थ हों और उसको जो है नई टेक्नोलॉजी से कैसे सही किया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए नई नई आधुनिक तकनीकों का समावेश हो रहा है। अगर बच्चे यहाँ पर तैयार नहीं भी हैं तो आप को यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास ही आपको जाना है। ये नहीं कि कहीं भी जाकर के आप कोई दवाई ले आएँ और सीधा बच्चों को खिला दें, इससे थोड़े से दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ से करुणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? दांतों में सड़न हो रखी है। दांतों में सड़न हो रखी है। डॉक्टर मसाला की बिल्कुल, सड़न हो गई है और खोखला भी हो गया है। जी, डॉक्टर वरुण क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके दांतों में सड़न मतलब दांतों में कैरीज हो गया है, दांत सड़ गए हैं और दांत पूरा खोखला हो गया है, जैसे कह रही हैं कि हमने भरवाया भी लेकिन फिर से वही समस्या उजागर हो रही है, सबसे पहले रीजन तो यही है कि जो दांत की फिलिंग आपने करवाई है वो ठीक से नहीं की गई, तो वो निकल जाती है अगर जो दांतों की फिलिंग ठीक से ना की गई हो। दूसरा रीजन ये है कि दांत की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक हो चुकी है जी। तो उस कंडीशन में अगेन अगर दांत में इन्फेक्शन थोड़ा डीप जा चुका है तो उसका हम रूट कनाल करके ऊपर से कैप लगा सकते हैं। अगर दांत पूरी तरह से ही ख़राब हो चुका है तो फिर तो उस दांत को निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके निकालने के बाद हम उस वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत इम्प्लांट लगा सकते हैं या क्राउन मतलब साथ वाले दांतों का सपोर्ट लेके वहाँ पे ब्रिज भी लगा सकते हैं। तो अगर आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो एक्सरे करेगा और देख के कंडीशन क्या है दांत की, वो आपको ठीक इलाज की तरफ गाइड कर सकता है। बिल्कुल, तो ये समस्या हो गई है तो आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास यहाँ पर जाइए, उनको दिखाइए, वो पूरी जांच करवाने के बाद ही जो सही उपाय है, ये इलाज है, वो यहाँ पर ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे और जैसे कॉल से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ओरल हेल्थ का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है, उनको अच्छे खान पान देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चे क्या कहें, हम बड़े भी कोल्ड ड्रिंक का पीछा नहीं छोड़ पाते हैं। कोल्ड ड्रिंक हम लगातार सेवन करते रहते
हैं जिसका असर पड़ता है हमारे दांतों पर। डॉक्टर वीना, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोल्ड ड्रिंक जो ज़्यादातर सब लोग, जैसे बताया, बच्चे ही नहीं बड़े भी खाने के साथ भी कई बार लेते हैं, पार्टी में भी लेते हैं, घर के बाहर जाते हैं, प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। और ज़्यादातर जो कोल्ड ड्रिंक हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, उससे दांतों की इनेमल धीरे धीरे पूरी तरह घुल जाती है और फिर दांतों में ठंडे गर्म की दिक्कत होती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है कि कुछ भी खाएंगे तो दांत में एकदम झंझनाहट के साथ दर्द होता है, फिर सारे दांतों का इलाज कराना पड़ता है। इसलिए दांतों में कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें। बिल्कुल, अक्सर लोगों की पसंदीदा हम कह सकते हैं कि ड्रिंक होती है कोल्ड ड्रिंक, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सतर्क होकर ही उसका सेवन यहाँ पर करना चाहिए। ऐसे में बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर ज्ञानेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूँगी। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो किस उम्र में बच्चों को ब्रश करवाना शुरू करना चाहिए, और साथ ही साथ कोई पेस्ट है या फिर कोई टूथपेस्ट है जिससे आप बताना चाहेंगे कैसा होना चाहिए उनका टूथपेस्ट? देखिए, सबसे पहले सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहला दांत आता है ओरल कैविटी में वो करीब 6 महीने पे आता है, ठीक है। उसके बाद दूध के दांत पहले आते हैं, जो 20 महीने तक सारे दूध के दांत आ जाते हैं। हम लोग जो है पेरेंट्स को भी और आम पब्लिक को ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी बच्चा पैदा होता है उसके दूध के दांत नहीं आए होते हैं तभी से ओरल हाइजीन मेंटेन करना शुरू करें। बट टूथ ब्रश करने की बात आती है तो जब उसके शुरू के 2 दांत आते हैं तो हम लोग, जो आपने देखा होगा, उंगलियों में लगा के एक छोटा सा बेबी टूथब्रश भी होता है, उससे भी क्लियर करते हैं। जब सारे दांत आ जाएं तो प्रॉपर बेबी टूथब्रश आता है, वो इस्तेमाल करना शुरू करें, जिसके ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और ये भी हम अक्सर बताते हैं, जो आप टूथपेस्ट लेते हैं, टूथपेस्ट कोई भी हो, उसका कंपोजिशन हर टूथपेस्ट का ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ फ्लेवर अलग अलग होते हैं, ब्रांडिंग अलग अलग होती है, उनका काम एक ही होता है। तो जो आप टूथपेस्ट लेते हैं उस ब्रश पे मटर के दाने के बराबर, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जितना बड़ा ब्रश है उतना ही लगा दिया, नहीं, एक मटर के दाने के बराबर जो है आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें और उसको अच्छी तरह प्रॉपर, इसके बच्चों के दांतों की ब्रशिंग टेक्निक होती है, उस ब्रशिंग टेक्निक से जो है बच्चों के दांतों को साफ करें। इनिशियली पेरेंट्स करेगा, धीरे धीरे जो है बच्चे को इंडिपेंडेंट कराएं, ठीक है। बच्चे को एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी और बच्चा आगे जो है फर्दर जो है उस हैबिट को कैरी ऑन करेगा। इसमें एक बात अगर ऐड करना चाहें तो जरूर, जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से सीखते हैं। जैसे मेरी भी डॉटर है, वो 18 महीने की है, तो होता क्या है कि पेरेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास कि हमारा बच्चा ब्रश नहीं करता, तो जब हम उससे पूछते हैं कि पेरेंट्स आप ब्रश करते हो, तो बोलते हैं हम तो करते नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ब्रश करे तो पहले आप भी ब्रश करना शुरू करें, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माता पिता को देखकर ही सीखता है। तो अगर आपको बच्चे को वो हैबिट डलवानी है तो पहले आप खुद उस हैबिट को अपनाएं, तभी बच्चा आपसे सीख पाएगा। यानी कि बच्चे के पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा बच्चे के। बिल्कुल, तो एक अच्छा रोल मॉडल यहाँ पर बनिए अपने बच्चे के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर वरुण, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। अभी डॉक्टर वीना ने जिक्र किया कि अगर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करते हैं तो झंझनाहट सी महसूस होती है, ऐसे ही अगर कुछ ठंडा गर्म खा लिया जाए तो भी दांत बिल्कुल एकदम से झंझना जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या ठंडा गर्म की प्रॉब्लम, इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। जैसा मैंने डिस्कस किया कि कोल्ड ड्रिंक पीने से जो दांत की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इनेमल, वो लॉस हो जाती है, इसको हम इरोजन बोलते हैं। काफ़ी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिडिट रिफ्लक्स होता है, मुंह में एसिड आता है, उससे भी क्या होता है कि जो दांत की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है इनेमल, वो डैमेज हो जाती है। या फिर आपको कैरीज है, कैरीज में भी प्रॉब्लम सेम ही है कि आपका जो इनेमल का लेयर है वो चला जाता है। अब जो नेचर ने हमारा दांत बनाया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है कि सबसे जो एक ऊपर की लेयर है, फिर एक नीचे की लेयर है, और फिर हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू जिसको हम पल्प बोलते हैं, जिसमें नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे हमें दांत में सेंसेशन आती है। तो अब किसी भी कारण से, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की वजह से, एसिड की वजह से, कैरीज की वजह से, अगर इनेमल लॉस हो गया और डेंटिन एक्सपोज हो गया, तो जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाएंगे तो आपको वो झंझनाहट, वो ठंडा गर्म लगेगा। अब इसका इलाज क्या है और इसके लिए आपको किसके पास जाना है? जी, इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो आपको किस कारण से ये हो रहा है। अगर आपको एसिडिटी की वजह से हो रहा है तो आपको किसी गैस्ट्रिक सर्जन के पास, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाके अपना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इलाज पहले कराना है जी। उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। अगर ये बिकॉज ऑफ डेंटल कैरीज है तो आपको डेंटल कैरीज का इलाज ठीक से करवाना है।
अगर बहुत ही माइल्ड है, मतलब आपको कभी कभी झंझनाहट होती है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं जो सेंसिटिविटी के लिए होते हैं, जिसको आप यूज़ करके अगर आप रेगुलर तरीके से यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारा डेंटिन होता है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिससे आपको जो झंझनाहट होगी उसमें आपको आराम मिलेगा। साथ में आप गुनगुने पानी में नमक डाल के भी माउथ में जो रिंस कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, तो अगर सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है तो आप ये उपचार यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे पास एक ईमेल आ गई है दिल्ली से अरुण जी की, और इन्होंने लिखा है कि जब भी मैं खाना खाता हूँ तो दांतों से कट कट की आवाज़ आती है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा जॉ अलाइनमेंट हिल गया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर बीना क्या कहेंगी? पहले तो आप ये देखें कि आपको आवाज़ अभी आने लगी है या पहले से आती है, और कट की आवाज़ दांतों से आती है या जॉइंट से आती है। कई बारी जो ज़्यादातर जो कट की आवाज़ आती है वो दांतों से नहीं, जॉइंट से आ रही होती है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, वो आपको बताएंगे आपकी सलाह के हिसाब से कि आपको उसके काफ़ी सारे इलाज हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं आपके केस में, आपको दर्द है या नहीं है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जैसे इन्होंने कहा कि जॉ अलाइनमेंट हिल गया है डॉक्टर का, कि ये जो है निरीक्षण किया है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जॉ अलाइनमेंट के लिए आजकल भी जैसे अभी डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने बताया, बहुत सारे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक टी स्कैन होता है जिससे पता पड़ता है कि आपके दांत कहाँ मिल रहे हैं, कौन सा दांत ज़्यादा मिल रहा है या ठीक से मिल रहे हैं कि नहीं। उनकी हेल्प लेके भी दांतों के अलाइनमेंट को थोड़ा ठीक किया जा सकता है, उससे भी कई मरीजों को फ़ायदा होता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे एकदम से बताना कि सही में जॉ अलाइनमेंट हिल गया ये संभव नहीं। बिल्कुल, ये तो जांच के बाद ही यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र आपके पास मैं आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग अक्सर क्या करते हैं, दांत का दर्द कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता, जब होता है तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लोग डॉक्टर के पास ना जाने के बदले जाते हैं केमिस्ट पर, पेन किलर ले आते हैं और पेन किलर खाते रहते हैं। उससे थोड़ी देर के लिए दर्द जो है वो दब जाता है, लेकिन फिर उत्पन्न हो जाता है। पेन किलर का सेवन लगातार करते जाना दांत के दर्द में कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दांत का जो दर्द होता है बड़ा अनबियरेबल होता है, ठीक है। तो आमतौर पे देखा गया है लोग दांतों के डॉक्टरों के पास ना जाके वो सीधे मेडिसिन या फार्मासिस्ट के पास गए और दवा ले लिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ना लीजिए। अगर आप अपने आप लेते हैं कोई, तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जो बीमारी आपको है वो ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले मेरी यही सलाह होगी सबसे कि बिना किसी उचित चिकित्सीय सलाह के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है किसी फार्मासिस्ट या किसी मेडिकल स्टोर से सेवन मत कीजिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दांतों में तकलीफ़ है, दर्द हो रहा है, तो आप वहाँ दांत के डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, वो एग्जामिन करेगा, डायग्नोसिस बनाएगा, इसके हिसाब से वो अपना जो है प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन को, और जो प्रिस्क्राइब करे मेडिसिन फिर उसका सेवन कीजिए। बिल्कुल, तो खुद का डॉक्टर यहाँ पर बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब बात आपके स्वास्थ्य की हो, आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यहाँ दवाओं का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए ही काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। कार्यक्रम जो है अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है। तीनों ही विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तीनों से ही मैं अंतिम सलाह या फिर कहें कि अंतिम टिप्पणी लेना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों के लिए। तो डॉक्टर वरुण, शुरुआत आपसे करूँगी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो दांतों की जो प्रॉब्लम है वो बाकी जो हमारे बॉडी के पार्ट से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे आप दिल में दिक्कत है या पेट में दिक्कत है तो दवाई कहाँ से ठीक हो जाता है, लेकिन दांतों में प्रॉब्लम ये है कि दवाई से आपका जो दर्द है वो 1 या 2 दिन तक चला जाएगा, लेकिन वो दोबारा से वापस आएगा, और हम लंबे टाइम तक दवाई नहीं खा सकते, क्योंकि उसका दवाई जो भी हम दवाई खाते हैं उसका हमारे लिवर और हमारी किडनी के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप लंबे टाइम तक दवाई खाएंगे तो उससे वो डैमेज हो सकता है। तो जैसा बताया गया आपको कि खुद डॉक्टर ना बने, कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। सेकेंड एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि तम्बाकू और जितने भी तम्बाकू प्रोडक्ट्स हैं उससे दूर रहें। जी, इंडिया आज की डेट में नंबर 1 बन चुका है ओरल कैंसर के मामलों में, और अगर एक बार ओरल कैंसर हो जाता है तो जो सर्वाइवल रेट है
वो 5 साल में 50% है, मतलब 5 साल के अंदर 50% पेशेंट डेड हो जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए ऐसे में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से जितनी दूरी उतनी ही भली रहेगी। डॉक्टर वीना, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है आप ब्रश जरूर करिए, सुबह करिए और रात में सोने से पहले जरूर करिए। दूसरा, जब भी आप मीठा खाएं उसके बाद कुल्ला जरूर कर लीजिए, चाहे 5-7 मिनट बाद कर लीजिए। तुरंत आपका मन नहीं करता है, मीठा खाया अच्छा लग रहा है, लेकिन मीठे से बाद में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और दांत खराब होता है। इसलिए बाद में कुल्ला जरूर करिए। इवन बच्चों को लिए भी कहना चाहेंगे, माँ बाप अगर रात्रि में उन्हें दूध पिलाते हैं तो उसके बाद उन्हें कुल्ला जरूर करा दें, क्योंकि मिल्क भी अपने में बाद में एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दांतों को खराब करने में भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 सलाह देना चाहूँगा अपने दर्शकों को। पहला ये कि आपका बच्चा 12 महीने का है, जैसे आप इम्यूनाइजेशन के लिए किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, उसी तरह दांतों के लिए किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पर्सनालिटी जो है आपकी बॉडी का दिखता है, ठीक है, अगर आपके दांत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे और उनको बिल्कुल जैसा ओरल हाइजीन मेंटेन होगा, मुंह से स्मेल नहीं आएगी, वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत बढ़ाएगा। तो आप दांतों और मसूड़ों पे भी उतना ही ख्याल रखिए जितना बॉडी के और पार्ट्स पे रखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए तीनों ही विशेषज्ञों ने बहुत ही अहम सलाह दी है आपको। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सलाहें आपके लिए जरूर लाभान्वित साबित होंगी ही होंगी। और इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लीजिए, डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इस पर आप हमें पत्र भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसके माध्यम से आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।